नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल लाइफ ऑलवेज मनी। आज हम बात करने वाले हिंडनबर्ग जैसी एक और रिपोर्ट आई है एक और ग्रुप के ऊपर। जिस रिपोर्ट में दोस्तों बहुत ही गंभीर आरोप ग्रुप के ऊपर लगाए गए हैं। अभी तक तो हम हिंडनबर्ग को भूल ही नहीं पाए हैं, जिसकी एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के लगभग जो सिर्फ 4,000 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे वो 4,400 रुपये तक आ चुके थे। लेकिन इस बार अडानी ग्रुप नहीं, इस बार हिंडनबर्ग भी नहीं, अमेरिका की एक और शॉर्ट सेलर फर्म जिसने एक भारतीय ग्रुप के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। वायसराय रिसर्च, ये दोस्तों एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है और इन्होंने इस बार वेदांता ग्रुप, हमारे देश का एक दिग्गज ग्रुप वेदांता ग्रुप को निशाना बनाया है और उस पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बार दोस्तों वायसराय रिसर्च ने वेदांता लिमिटेड की एक पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के डैड को शॉर्ट किया है। जो वेदांता रिसोर्सेज का डैड है उसको शॉर्ट करते हुए नजर आए हैं। वायसराय रिसर्च की रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं दोस्तों और बहुत बड़े बड़े वेदांता ग्रुप के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वायसराय रिसर्च का दोस्तों पहला आरोप है वेदांता लिमिटेड की एक पेरेंट कंपनी के ऊपर, जो कि है वेदांता रिसोर्सेज। 2025 तक वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर 4.9 अरब डॉलर का कर्जा है। लेकिन इसके बाद भी वेदांता रिसोर्सेज उनका कोई काम नहीं करती, यानी उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। वेदांता रिसोर्सेज का पूरा जो बिजनेस है सिर्फ वो वेदांता लिमिटेड से पैसा खींचना है। वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड से कभी डिविडेंड के तौर पर और कभी उधार के तौर पर पैसा खींचते हैं, वो अपनी देनदारियों को पूरा करते हैं। ये बड़े गंभीर आरोप वायसराय रिसर्च ने वेदांता ग्रुप के ऊपर लगाए हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा आरोप है वेदांता रिसोर्सेज डिविडेंड के नाम पर वेदांता लिमिटेड को लूट रही है पूरी तरीके से। 2021 के बाद दोस्तों अब तक वेदांता लिमिटेड ने 85,503 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि वेदांता लिमिटेड के फ्री कैश फ्लो से भी ज़्यादा है। दोस्तों रिसर्च फर्म ने यह भी आरोप लगाया है जो डिविडेंड दिया गया है वो वेदांता लिमिटेड ने लोन के रूप में लेकर दिया है, ताकि वेदांता रिसोर्सेज इससे अपना कर्जा या देनदारी दे सके। और इससे सीधे तौर पर दोस्तों उनका यह भी कहना है कि वेदांता लिमिटेड की बैलेंस शीट काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तीसरा और गंभीर आरोप वायसराय रिसर्च ने लगाया है ब्रांड फीस के नाम पे वेदांता लिमिटेड को लूट रही है वेदांता रिसोर्सेज। वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड से हर साल लगभग 338 मिलियन डॉलर लेती है, मतलब करीब हर साल 2800 करोड़ रुपए ब्रांड फीस के नाम पे लगभग 2800 करोड़ रुपए लेती है। और दोस्तों रिसर्च फर्म का ये भी कहना है इसी ब्रांड फीस का वेदांता रिसोर्सेज को एक बड़ा सहारा है, क्योंकि डिविडेंड और ब्रांड फीस के नाम पे जो पैसा मिल रहा है वो उसी से अपना देनदारी यानी कर्जा चला रहे हैं और इनका पूरा यही बिजनेस है। वायसराय रिसर्च ने वेदांता ग्रुप पर जो चौथा सबसे गंभीर आरोप लगाया है वो है दोस्तों अकाउंटिंग में धोखाधड़ी। यहाँ पर दोस्तों सीधे तौर पर रिपोर्ट में कहा गया है जो वेदांता ग्रुप का कर्जा है उसका जो रियल ब्याज है, जिस ब्याज कंडीशन पे कंपनी को लोन मिल रहा है वो ब्याज और कंडीशन वेदांता ग्रुप पूरी तरह से छुपा रहा है। क्योंकि 2021 से अब तक 2025 तक 3.6 अरब डॉलर यानी 42% की कर्जे में कमी की गई है। इसके बावजूद दोस्तों कंपनी का ब्याज जो 6.4% था वो बढ़कर लगभग 15.8% हो गया है, यानी करीब इसमें 145% की वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पे दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट में साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वेदांता
अपना सही कर्ज छुपा रही है और जो लोन कर्ज वेदांता ग्रुप के ऊपर है उसको किस परसेंट पे लिया गया है वो भी छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी दोस्तों ये रिसर्च फर्म वायसराय रिसर्च फर्म इससे पहले भी कई कंपनियों का धोखाधड़ी उजागर करते हुए नजर आए हैं। इसमें वायसराय रिसर्च दोस्तों इससे पहले भी कई कंपनियों का धोखा उजागर करते हुए नजर आए हैं। वायर कार्ड इस कंपनी का भी ये रिसर्च फर्म इससे पहले धोखा उजागर करते हुए नजर आई थी। और स्टाइन हॉफ ये भी एक कंपनी है, इनका भी ये रिसर्च फर्म यानी वायसराय रिसर्च फर्म धोखा उजागर करती हुई नजर आई थी। इसके बाद दोस्तों वेदांता ग्रुप ने इन सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और वेदांता ग्रुप का सीधा तौर पे कहना है कि ये जो रिपोर्ट है इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और इस रिपोर्ट का सीधा मकसद बाजार में घबराहट पैदा करना है। और ये रिपोर्ट जारी करने से पहले कोई भी फीडबैक या कोई संपर्क नहीं किया गया है। यहाँ पर वेदांता ग्रुप तो सीधे तौर पर रिपोर्ट को खारिज करते हुए नजर आए हैं। इस रिपोर्ट आने के बाद वेदांता ग्रुप के शेयरों में और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और उसके अगले ही दिन वेदांता ग्रुप ने जल्द ही डीमर्जन पूरा होने की उम्मीद जताई है और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ ऐलान भी किए हैं। जैसे कि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता ग्रुप लगभग 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हिंदुस्तान जिंक की प्रोडक्शन क्षमता और बढ़ाने जा रहा है। तो वेदांता ग्रुप ने इसके बाद एक और ऐलान किया जहां पर वेदांता ग्रुप ने कहा वो अपने ऑयल एंड गैस बिजनेस को लगभग यहाँ से बिजनेस की क्षमता डबल करने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा निवेश देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों वेदांता ग्रुप ने ऐलान किया कि जल्द से जल्द ही वेदांता ग्रुप का जो डीमर्जन है, जहाँ पर वेदांता ग्रुप अपनी 5 इकाइयों में वेदांता ग्रुप को बांटने जा रहे हैं, वो डीमर्जन भी जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू, जय हिंद।